तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आप संधि का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का कुछ प्रैक्टिस आपके सामने है। जैसे यहाँ देखिए सह प्लस अनुभूति, इसका आप देखिए विच्छेद है, इसको संधि करना है आपको। यहाँ पर विच्छेद दिया गया सह प्लस अनुभूति। यहाँ देखिए सह में क्या है आपका, सह में आ है और अनुभूति में आ है, तो आ प्लस आ मिल गया है, दोनों मिलकर आप जानते हैं क्या बन गया है, दीर्घ आ। तो यहाँ पर सह प्लस अनुभूति हो जाएगा आपका सहानुभूति, हो जाएगा सहानुभूति, सहानुभूति, ये आपका हो जाएगा सहान। यहाँ आप जानते सह, हा में आ है और यहाँ भी आ है, दोनों आ मिल करके दीर्घ आ बन गया है। तो यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो सहानुभूति हो जाएगा। अगला देखिए आपका मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार है, तो यहाँ पर ता में आ है और ये आ, दोनों मिलकर के हस्व आ दोनों में है, आ प्लस आ मिलकर के आपका दीर्घ आ बन गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, मतानुसार, ता में आ हो जाएगा, मतानुसार हो जाएगा, मतानुसार हो जाएगा। मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार, मत प्लस अनुसार बराबर। अगला यहाँ देखिए शिष्ट प्लस आचार है। देखिए शिष्ट का टा में आ है और ये दीर्घ आ है। यहाँ पर आप देख रहे हस्व आ है और दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के आपका दीर्घ आ हो जाएगा। तो ये आपका देखिए शिष्ट में जब दीर्घ आ लगेगा शिष्टा हो जाएगा, शिष्टाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिष्टाचार, क्या हो जाएगा, शिष्टाचार। अगला देखिए यहाँ पर देव प्लस आलय, देखिए वा में आ है और आलय में दीर्घ आ है, यहाँ पर हस्व आ है और दीर्घ आ है, दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ बन जाता है। तो आपने देखा देव में दीर्घ आ लगे, देवालय हो जाएगा, देवालय, ये हो जाएगा आपका देवालय, क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। अगला देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या या में आ है दीर्घ आ है, या में दीर्घ आ है प्लस अर्थी का हस्व आ है, दोनों के प्लस पर जगह पर, दोनों की जगह पर आप जानते हैं आपका दीर्घ आ हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगा, विद्यार्थी। अगला आप देखिए यहाँ पर सीमा प्लस अंत, यहाँ देखिए सीमा माँ में दीर्घ आ है, माँ में दीर्घ आ है और अंत में हस्व आ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के स्थान पर हो जाएगा दीर्घ आ हो जाएगा, तो हो जाएगा सीमांत हो जाएगा। यहाँ पर सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत हो जाएगा। ये अगला देखिए महा प्लस आशय, महा, हा में दीर्घ आ है और आशय का दीर्घ आ, दोनों आ मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, तो यहाँ पर महाशय हो जाएगा, महाशय, ये आपका महाशय हो जाएगा। अगला देखिए कवि प्लस इंद्र, देखिए कवि, वी में हस्व ई है, छोटी ई है, वी में प्लस इंद्र का छोटी ई हस्व ई, दोनों मिलकर के बड़ी ई मतलब दीर्घ ई बन जाता है। तो आपने देखा वी में जो कवि में वा में हस्व ई है तो दीर्घ ई बन लग जाएगा, वा में बड़ी की मात्रा हो जाएगा कवींद्र हो जाएगा, दीर्घ मतलब कवींद्र हो जाएगा। ये अगला यहाँ पर देखिए अति प्लस यू, अति में ती में ई हस्व ई है और यू, यू में भी हस्व ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पर ता में दीर्घ मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा अतीव, ता में दीर्घ ई हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। अगला देखिए स्वाधन अर्थी, स्व का देखिए वा में हस्व आ है प्लस अर्थी में भी हस्व आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहाँ पर वा में दीर्घ आ जब लगेगा तो हो जाएगा स्वार्थी, स्वा में दीर्घ हो जाएगा स्वार्थी, ये हो जाएगा आपका स्वार्थी। अगला देखिए अधिक, अधिक का में आ है,
अधिक का में आ है, ह्रस्व आ प्लस अंश में भी आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा, तो हो जाएगा अधिकांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकांश हो जाएगा। अधिकांश, ये आपका अधिकांश हो जाएगा। ये आपका अधिकांश हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा दीर्घ स्वर संधि का प्रैक्टिस सेट था ये, आपने देखा। अब आपको गुण स्वर संधि के बारे में बताते हैं। आप देखिए गुण स्वर संधि में आप सूत्र इसका होता है आदगुणा से देखेंगे। गुण स्वर संधि में आदगुणा सूत्र से देखेंगे, यदि आ के बाद ई आ जाए, ई आ जाए तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। ए हो जाता है। और यदि आ के बाद ऊ आएगा, ऊ आए तो इसके स्थान पर ओ हो जाता है। इसके स्थान पर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। यहां पर देखिए यदि आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, और आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। यहां पर देखिए आदगुणा सूत्र से गुण स्वर संधि में आप जैसे देखिए आपका यहां पर उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण देखिए जय दोनों आ, दीर्घ आ और ह्रस्व आ में से कोई भी आया हो, दीर्घ आ अथवा ह्रस्व आ कोई भी आ हो, दोनों के स्थान पर ये देखिए जैसे अगर आपका उदाहरण है रमा प्लस ईस है। आप देखिए यहाँ पर रमा में दीर्घ आ है और ये आपका ईस का दीर्घ ई, दोनों मिलकर के आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाता है। आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। इसका मतलब माँ में ए की मानता लग जाएगा, रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। रमा प्लस ईस बराबर रमेश। जैसे अगला देखिए सुर प्लस ईस, तो ये देखिए यहां पर सुर में आ है और ईस में ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएगा, तो यहां पर सुरेश हो जाएगा। यहां पर सुरेश हो जाएगा। यहां पर सुरेश हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे महा प्लस उत्सव, ये देखिए महा प्लस उत्सव है। आप देखिए महा में दीर्घ आ है और उत्सव में ह्रस्व ऊ है। आपको यहां बताया गया जब आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, तो आ के बाद ऊ आया है तो ओ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप आ के बाद ऊ आया ओ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ ओ का मान लग जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। यही होता है गुण स्वर संधि में। यदि आ के बाद ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, और आ के बाद ऊ आएगा तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे आपने देखा रमा प्लस ईस बराबर रमेश, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव।